जब 7 पे कमीशन आया था तो उस समय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं अब 8 पे कमीशन में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये होगी। कैसे होगी, पूरी बातों को डिटेल में बताता हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब से कैबिनेट में 8 पे कमीशन को गठित करने की मंजूरी मिली है, उसके बाद से लोगों के बीच कई सवाल है, जैसे 8 पे कमीशन से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, 8 पे कमीशन कब लागू होगा और 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन से बढ़े हुए पैसे क्या बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको 8 पे कमीशन के 5 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बताता हूं, जिसे सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। फर्स्ट, 8 पे कमीशन में कौन कौन लोग होंगे। तो यह देखा गया है कि पे कमीशन में हमेशा उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काफ़ी अनुभवी और जानकार होते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं का मूल्यांकन करते हैं और सुधार की सिफारिश करते हैं। तो इस बार चेयरमैन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रसाद देसाई होंगे। मेंबर IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पलक घोष होंगे। सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन होंगे। सेकेंड, पे कमीशन को कितना समय दिया गया है अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए। तो समिति को 18 महीने का समय दिया गया है अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए। इस बार आयोग बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और सुविधाओं के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर को भी दोबारा तय कर सकती है। यही फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे में एक समान बढ़ोतरी कितनी होगी। थर्ड, 8 पे कमीशन कब से लागू होगा। तो यूजुअली पे कमीशन हर 10 साल में लागू होता है, लेकिन सरकार इसे इम्प्लीमेंट करने में हर बार देरी कर देती है। 7 पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित हुई थी, लेकिन लागू जनवरी 2016 में हुई थी। 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से गठित हो जाएगी, लेकिन लागू होने में इसे कम से कम 1 साल लग जाएगा। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे बैंक अकाउंट में आना शुरू कब से होगा। 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन गठित होगी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसी दिन से पैसे आना शुरू हो जाएगा। समिति को 18 महीने की डेडलाइन दी गई है अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए, जिसका मतलब है कि अप्रैल 2027 तक समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार 6 महीने की समय लेती है दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। तो ऐसा मान के चलिए कि दिसंबर 2027 तक 8 पे कमीशन लागू हो जाएंगे, और यह जो जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2027 तक का बकाया पैसा है उसे सरकार एरियर के रूप में देती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एरियर देना भी टोटली सरकार पर निर्भर करता है, वह दे भी सकती है और नहीं भी। 7 पे कमीशन के समय बकाया एरियर को सरकार ने नहीं दिया था। फिर आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 8 पे कमीशन से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 8 पे कमीशन का असर 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनधारियों पे पड़ेगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। फर्स्ट, बेसिक पे। सेकेंड, DA जिसे DNS अलाउंस कहते हैं। थर्ड, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, जैसे TPT वगैरह, तो इनके बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे। अभी फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA बेसिक पे का 55% मिलता है, और HRA XYZ कैटेगरी सिटी में क्रमशः 27, 18 और 9% मिलता है। और जब कभी भी पे कमीशन को लगाया जाता है तो उस समय DA को 0 कर दिया जाता है। 7 पे कमीशन के समय सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज किया था। तो अगर मान लेते हैं कि सरकार ने 8 पे कमीशन में भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज करती है, तब एक केंद्रीय कर्मचारी की मिनिमम सैलरी कितनी होगी, आइए इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है और वो X क्लास कैटेगरी की सिटी जैसे मुंबई में रहता है, तो उसे 27% HRA यानी 4,860 रुपये मिलता है। तो अब 8 पे कमीशन में उसकी सैलरी होगी 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2.57, जो 46,260 रुपये निकल के आती है। यह उस कर्मचारी की बेसिक पे होगी, और उसकी HRA होगी 4,860 रुपये गुणे 2.57, जो 12,490 रुपये 20 पैसे होगी। तो अब उसकी ग्रॉस सैलरी 58,750 रुपये प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेज जो TPT वगैरह होते हैं, उन सबको जोड़ा जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि DA को शून्य कर दिया जाता है। तो आप मान के चलिए कि एक केंद्रीय कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी मिनिमम 60,000 के पार होगी। एक बात आप समझिए कि पे कमीशन में सारा खेल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है कि पे कमीशन में इस बार सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लगाने वाली है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते मैं आपको एक और बात बताता हूं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ती है, फिर उसके बाद उसी को देखकर राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।